हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। अभी तक पिछले 5-7 दिनों में आपने देखा है कि हमने आपके साथ में अपना जो इंट्राडे सुपर स्पेशल सेटअप है, उसके एक एक चीजें आपके साथ अलग अलग वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश की है। आज हम अपने उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर हम सब की सब चीजों को कर देंगे कंपाइल, पूरा का पूरा सेटअप आपके हवाले कर देंगे। और हम आपको एक एडिशनल टूल, एक एडिशनल चीज अपनी तरफ से बताना चाहते हैं, जो हम समझते हैं कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस को एक दूसरे नेक्स्ट लेवल पर, प्रो लेवल पर लेकर के चली जाएगी। आप चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, आपके भी काम आएगी। आप चाहे स्विंग पोजिशनल ट्रेडर हो, ये वहां पर भी आपके काम आएगी। अब नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। देखते हैं जी, आइए। आप देख रहे हैं सामने नेचुरल गैस फ्यूचर का चार्ट। टाइम फ्रेम है डेली और स्क्रीन है लाइव। चलता हुआ बाजार है, रात को 11:15 बजे का इस समय है और 12 जून का दिन है। यहाँ पर हम जाएंगे और एक एक करके अब अपने लगाएंगे हम सारे के सारे इंडिकेटर्स जो हमने पिछले 7 दिन में सीखे, समझे, और देखेंगे कि हमारा क्या बायस बनता है, हम क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कितना बड़ा होगा मुझे नहीं पता, पर मेरा ऐसा विश्वास है कि सेशन को कंप्लीट करते करते हम अपना 6-7 दिन की जो हमारी मेहनत है, जो हमारी जर्नी है, उसके हम कंक्लूजन तक होपफुल है पहुंच जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। इंडिकेटर की लिस्ट में चलते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर जो हमने आपके साथ में शेयर किया वो था बोलिंजर बैंडविड्थ। बोलिंजर बैंडविड्थ के अंदर में हमने आपसे बात की कि बोलिंजर बैंडविड्थ को जब आप लगाएं तो साथ में 5 ईएमए के क्रॉसओवर को भी आप लगाइए, जो आपकी बहुत हेल्प करता है मार्केट को अच्छे से रीड करने के लिए। उसका हमने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। एक ही इंडिकेटर में काम हो गया। उस इंडिकेटर का नाम निकल करके आया, ये डब ट्रेड बोलिंजर बैंडविड्थ नाम से एक इंडिकेटर हमें मिला। हम जब इसको लगाते हैं तो ये हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, कैसे? इसकी जब सेटिंग्स में हम 1 मिनट के लिए जाते हैं ना, तो इसके अंदर भी मुझको दोनों चीजें मिल गई। मुझे बोलिंजर बैंडविड्थ भी मिल गई और इस भाई ने इसके अंदर ईएमए को कोड करके दे दिया, तो मुझे अब कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बार और कर लेते हैं। जब मैं इसको रीसेट करता हूं ना, तो रीसेट में इसके पास जो ईएमए आती है ना, जो बाय डिफॉल्ट इसने ईएमए का जो पीरियड ले रखा है ना, वो 50 ले रखा है, पर मेरा पीरियड 5 है। तो मैंने इसको 5 कर दिया और सेव एज डिफॉल्ट कर दिया और ओके कर दिया। मेरा पहला इंडिकेटर लग गया। देखिए, इंडिकेटर के ऊपर आज दोबारा बात करने का कोई खास रेलेवेंस नहीं है अभी ज्यादा डिटेल में। इसके लिए डिटेल वीडियो पिछले 5-7 दिनों में आपको मिल जाएगा। आज हम कोशिश कर रहे हैं पूरे के पूरे सेटअप को कंप्लीट करके बात को और अगले नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की। ठीक है जी, आओ जी। पहला इंडिकेटर लग गया। ये हमको मार्केट में वॉलेटिलिटी के लेवल्स बताता है। ठीक है जी, यहाँ पे बात समझ आ गई। और आगे चलो। उसके बाद हमने इचीमोकू क्लाउड के अंदर में गए। इचीमोकू क्लाउड के अंदर में हमको एक लेगिंग स्पैन मिल गया। लेगिंग स्पैन में बहुत बार बात हो चुकी है, लेगिंग स्पैन लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई खास हमें परेशानी नहीं है। ये हमारे दूसरे नंबर का इंडिकेटर लग गया। तीसरे दिन में हमने आपसे बात की और हमने आपको फ्रैक्टल एलिगेटर के बारे में बताया, तो हमने यहाँ पर लो जी ये फ्रैक्टल एलिगेटर को भी लगा दिया। और आगे चलते हैं। उसके बाद हम आपके साथ गए और उसके बाद हमने मार्केट में एंकर्ड एवरेज के बारे में बताया। एंकर्ड एवरेज भी हमने सामने लगा दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आ गए मार्केट स्ट्रक्चर में। अब मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास आपको बताने के लिए क्या था, वहां जाते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर की भी सेटिंग को एक बार देख लेते हैं, जो पिछले 2-3 दिन में हमने आपसे बात की। हमको यहाँ पर चाहिए था, लगा लीजिए यहाँ पर हम चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमने दोनों चीजें ले ली। फेयर वैल्यू गैप्स हमने लेने हैं, वो लेंगे हम फेयर वैल्यू गैप्स। एक्सटेंड भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे। ये होता चला गया। उसके बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक्स भी चाहिए। सेटिंग्स वही रहेंगी जो पिछले वीडियोस में बनाई गई हैं। हम बॉक्स को एक्सटेंड भी करते हैं और जो बॉक्सेस भरते चले जाते हैं हम उनको डिलीट भी कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है ब्रेकर ब्लॉक्स। हमने वो पहले भी नहीं लिए, हम अभी भी नहीं लेंगे और इसको हम कर देंगे सेव एज डिफॉल्ट। अगर आप अभी तक समझे ना, तो जो हमारा पूरा का पूरा इंटायर सेटअप है ना, वो इंटायर सेटअप आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरह का नजर आता है। ये पिछले 5 मिनट की एक्सरसाइज पे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो 7 दिन की हमने कड़ी तपस्या की, जो चीजों को सीखने की हमने कोशिश की, वो हमको ये बताती है कि ये देखो भैया, ये मार्केट कुछ आपको इस तरह से दिखेगी। फेयर है, यहां तक हम पहुंच गए, बहुत अच्छा सीन है। सारी बातें बहुत अच्छी है, बहुत ठीक लग रहा है, इसमें सब चीजें आ गई। नीचे मेरे पास बोलिंजर बैंड विड्थ आ गई। उसके बाद मेरे पास ये नीली लाइन लेगिंग स्पैन आ गया।
फिर उसके बाद मेरे पास एलिगेटर फैक्टर आ गया, फिर उसके बाद मेरे पास एंकर्ड एवरेजेस की ये मोटी मोटी लाइनें आ गई, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप्स, मेरे पास फेयर वैल्यू गैप्स भी आ गए, और मेरे पास में ऑर्डर ब्लॉक्स भी आ गए, चेंज ऑफ करेक्टर भी आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आ गया। देखने के लिए कोई फर्स्ट टाइमर मैं आपको बता सकता हूं, अगर कोई सेटअप को देखेगा, ये बड़ा ओवरवेलमिंग है, ये जरूरत से ज्यादा उसे लगेगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा। इन एनी केस अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम लैंड करें, एक ही रिक्वेस्ट है, ये कंक्लूजन देखने से पहले, ये तो वही बात हो गई कि आपने नॉवल उठाया और आप आखिरी पेज पर पहुंच करके समझने की कोशिश कर रहे हो कि भैया उसका क्लाइमेक्स क्या है, जिसका कोई सेंस नहीं होगा यार। बेटर होगा पहले एक कदम से शुरू कर लो। 7 कदम है, ये 8वां कंक्लूजन का पार्ट है। रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप उनको पहले उन वीडियोस को देखो, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। ऑल इन ऑल फिलहाल के लिए ये कि भैया यहाँ पर पूरा का पूरा सीन, पूरा का पूरा सेटअप बन गया। ये हमने कुछ खास नहीं किया। पिछले 7 दिनों में जो हमने इंडिकेटर्स आपके साथ में शेयर किए, वो मैंने आपको एक ही जगह पर लगा करके दिखा दिए। कई लोगों का सवाल, यहाँ पर एक आध दो चीजें और बात कर लेते हैं। कई लोगों का, कई मेरे पास पीछे क्वेरी आ रही है कि ट्रेडिंग व्यू को 2 इंडिकेटर लगाने देता है जी। बिल्कुल 2 लगाने देता है। उसके लिए आपके पास बड़े तरह तरह के रास्ते हो सकते हैं। देखिए, मेरे को ये ट्रेडिंग व्यू की जो मेंबरशिप है वो प्रो लेनी पड़ी है, क्योंकि मेरा काम है कि मुझे आपको सारी की सारी चीज बतानी है। आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, आप 2-2 इंडिकेटर लगा करके भी आराम आराम से काम कर लो। इन एनी केस आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप आगे कोई जो उसका सबसे सस्ते मंदा वाला प्लान है वो कंसीडर करो, पर अपनी जरूरत के हिसाब से, किसी के कहने से नहीं। अगर आपका काम चलता है तो आप एक आध 2 इंडिकेटर लगा लो, उनसे एनालाइज कर लो, फिर 2 लगा लो, ऐसे करके अपना काम कर लो, ऐसे हो जाएगी बात। उसके बाद और आगे चलते हैं। कई लोगों को मेरे बीच में से जवाब आया कि सर इतने इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं थी, मार्केट में तो एक आध 2 इंडिकेटर ही इतने आप में इतने जबरदस्त हैं कि इतने सब कुछ आवश्यकता ही नहीं थी, छोड़ दो, कुछ मत करो, इतना सब कुछ मत करो, रहने दो। एक आध 2 इंडिकेटर लगा करके भी सर बहुत अच्छा प्राइस को रीड कर लेते हैं, अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं। विश्वास ना हो तो आप हमारी कोई भी लाइव फीड, जो हम डेली सुबह मार्केट चलते मार्केट में चेक करते हैं, आप कोई पुरानी लाइव फीड देख लीजिए। किसी दिन आप हमारे साथ लाइव में पार्टिसिपेट करके देख लीजिएगा। जो हमारे साथ के पार्टिसिपेंट्स हैं वो इतना सब कुछ तो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, पर ठीक है सर, मेरा सेटअप यही है, तो मैंने सब कुछ चीजें आपको बिल्कुल टिल द टी तक बतानी है और मैं बता के रहूंगा। यहां तक भी बात हो गई। कहने के लिए ये कि आपको जो इंडिकेटर इसमें से अच्छे लगे वो ले लो, सारे लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रेडिंग व्यू, सर आप अपनी जरूरत के हिसाब से उस पर काम कर लो। ये मुझे मालूम है सर कि ट्रेडिंग व्यू फ्री में 2 इंडिकेटर ही देता है, पर उससे सर मेरा काम नहीं चलता, इसलिए मैंने उसका अगला जो जो भी होगा उसका प्रीमियम प्रो, मेरे को नाम नहीं पता, पर मेरे को लग रहा है महीने के साथ 1528 रुपए उसने मेरे से लिए हैं, तो जी मैं ये वो वाला यूज कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, यहाँ तक बात हो गई। ये अभी तक हमने आपके साथ में कुछ खास शेयर नहीं किया। अभी तक हमने आपको सिर्फ ये बता करके रखा कि हमने 7 दिन में क्या किया, और आज मैंने वो 7 दिन का क्रक्स, ये सारे के सारे इंडिकेटर आपके सामने लगा के रख दिए। इससे क्या अचीव होगा? कुछ भी नहीं। जो हम आपको आज अपनी तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक देना चाहते हैं, वो देने का टाइम आ गया है। देखिए, मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं, आपसे क्या बात करना चाहता हूं, वो आप अब देखिए। ये आपके सामने बड़ी तसल्ली से देखिए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या चल रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देखते जाइए। एंड इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, यू वुड जस्ट लव इट। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जस्ट लव इट। देखते जाइए। ये आप इस जगह पर, जहां पर मेरे माउस का कर्सर है वहां पर देखिए, ये एक ऐसी जगह, मैं सबसे नीचे वाले इंडिकेटर से शुरू करूंगा सर, जो मैंने सबसे पहले बताया मैं वहीं से शुरू करूंगा। अब मैंने गेम को कहां ले गया, मैं गेम को डे टाइम फ्रेम पे ले गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं 1 मिनट के लिए ना गेम को डे टाइम फ्रेम पे ले गया, आपकी इंट्राडे की गेम को बेटर करने के लिए। अगर आप इंट्राडे प्लेयर ही हैं और इंट्राडे से बाहर नहीं आना चाहते और 15 मिनट पर काम करना चाहते हैं, तो जो मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं, ये है रियल मास्टर स्ट्रोक। रियल मास्टर स्ट्रोक मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं अपनी तरफ से, वो देखिए। डे टाइम फ्रेम लगाइए, सबसे नीचे आप आइए बुलिंजर बैंडविड्थ पे, और वो लेवल आइडेंटिफाई कीजिए जहां से बुलिंजर बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है। देखते जाइए, यहां से बुलिंजर बैंडविड्थ के लेवल्स आपके इंक्रीज होने शुरू हो गए। ठीक है जी, ये लाइन से लेकर के हमारा वर्किंग एरिया, ये लाइन से लेकर के ये लाइन तक है। ठीक है, मेरे साथ हैं आप लोग? जो हमने सबसे पहले वीडियो में बात की, ये मेरा वर्किंग एरिया है। यहां पर बुलिंजर बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट इंडिकेशन, यहां पर आप मेरे साथ आई होप सहमत होंगे। पहले इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन में डेली टाइम फ्रेम पे गया, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे वो एरिया आइडेंटिफाई किया जहां पर बुलिंजर बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही थी, से मुझे वहां पता चल गया कि मार्केट में अब कहीं तेजी आ सकती है।
ये मैंने हरी लाइनों से मार्क कर लिया, ठीक है। दूसरा मुझको ये पता चल गया कि जब मेरा ये वाला प्राइस यहाँ कहीं मुझको ये प्राइस था ना, या ये प्राइस था, ये वाला प्राइस मैं मान लूं 1 मिनट के लिए, तो मेरा लेगिंग स्पैन यहाँ कहीं था। 26 पीरियड पहले मेरा लेगिंग स्पैन ये, उसको हम 1 मिनट के लिए और देख लेते हैं कि मैं जब यहाँ ट्रेड कर रहा था तो मेरा लेगिंग स्पैन कहां पर था। या मैं ये मान लूं 1 मिनट के लिए, जब ये यहाँ आ गया था तो यहाँ से 26वीं कैंडल कहाँ थी, ये थी सर 26वीं कैंडल। तो मैं एरिया अपना 1 मिनट के लिए ये मान, ठीक है जी। ये मेरा एरिया, ये मेरा लेगिंग स्पैन। पहला मेरा इंटरप्रिटेशन, पहला सिग्नल कहाँ आया, मेरा बुलिंजर बैंडविड्थ इंक्रीज कर दे। मेरे को दूसरा इंडिकेशन कहाँ आया कि मेरा लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर आ गया, फ्री भी हो गया, ऊपर भी आ गया, ठीक है जी। इस कैंडल के ऊपर मेरे को ये दो इंटरप्रिटेशन मिल गई। तीसरा मेरे को सिग्नल कहां पर मिल गया कि जी मेरा प्राइस अपने, तीसरा इंडिकेटर याद रखिए, मेरा तीसरा इंडिकेटर क्या है, मेरा तीसरा इंडिकेटर है फ्रैक्टल एलिगेटर। मेरा प्राइस फ्रैक्टल एलिगेटर के ऊपर भी आ गया और उसने अपने फ्रैक्टल को भी काट दिया इस कैंडल पे, ये हरा वाला फ्रैक्टल कट गया, सॉलिड। मेरे को 3 कंफर्मेशन मिल गई। चौथी कंफर्मेशन, वो ठीक है प्राइस मेरे एंकर्ड के भी ऊपर चल रहा है, एंकर्ड हालांकि उसका जो और रेजिस्टेंस है वो जब प्राइस मेरा यहाँ पर होगा ना तो नीचे एंकर्ड कट चुकी है, प्राइस मेरा रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब मेरा अगला रेजिस्टेंस ये है और मेरा फाइनल रेजिस्टेंस ये है। इस जगह पर मेरे को मोटा मोटा मेरे सिग्नल्स जो है ना वो मिल चुके हैं, मोटा मोटा सिग्नल्स मुझे मिल चुके हैं। मुझे प्राइस ये पता है कि यहाँ पर प्राइस है ना, अब प्राइस अगर तेजी से ऊपर भागने के लिए तैयार है ना तो उसका अगला पड़ाव ये है, अगला एंकर्ड प्राइस मैं देख रहा हूँ 170 के लेवल्स पे, और अगला पड़ाव आ रहा है मेरा 200 के लेवल। तो 30 पॉइंट्स है, नेचुरल गैस में 30 पॉइंट्स बहुत बड़ी रकम होती है। मेरा पहला रेजिस्टेंस यहाँ रुकेगा, अगला रेजिस्टेंस मेरा यहाँ रुकेगा। यहां तक आई होप आप मेरे साथ हैं। मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी वर्किंग टेरिटरी डिफाइन कर ली। हालांकि मैं हूं इंट्राडे ट्रेडर ही, पर मैं काम कहां से शुरू कर रहा हूं, अब मैं डेली से काम शुरू कर रहा हूं। अब मैं अपनी गेम को बिल्कुल प्रो लेवल लेकर के जाना चाह रहा हूं, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की पीक के लेवल से मैं अपनी गेम को खेलना चाह रहा हूं, मैं अपने स्किल को वहां से बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, इस पर मुझे दोबारा कुछ नहीं बोलना, यहां पर बात हो गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका डेली टाइम फ्रेम का एरिया है। अब आएंगे आप 1 आवर पे, ठीक है जी। अब आप 1 आवर पे आ गए, बहुत बढ़िया। अब आप उसी एरिया में जाइए जो आपने डेली में मार्क किया। ये आपका एरिया है, ये दुनिया जान का आपका ये सब कुछ चल रहा है। अब मैं आपको कुछ और एडवांस बताने लगा हूं। ये आपका एरिया है, ये वही एरिया है जो आपका, ये वही पर्टिकुलर जोन है जो डेली टाइम फ्रेम पे, जहां पर आपको डेली पे एक लॉन्ग का सिग्नल मिल चुका है। तो आपके लिए अब अगला काम क्या है, आप आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे। आवरली टाइम फ्रेम पर आकर के आपने अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज रखनी है, आप आवरली पे ट्रेड कर रहे हैं, 15 मिनट्स पे कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर आप गेम क्या खेलेंगे कि जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लॉन्ग का बना है ना, तो आप इंट्रा डे के अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ना लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। आप शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे कभी भी। ये अपने नोटिस में आप 1 मिनट के लिए रखिएगा कि आपने ट्रेड सिर्फ लॉन्ग का लेना है। और लॉन्ग का ट्रेड आपने कहां लेना है कि आप कहां पर एंटर करें और आपका ट्रेड फेल होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा 2 मिनट के अंदर। ये वो एक्सरसाइज हो रही है। आपने डेली टाइम फ्रेम पे एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, डेली टाइम फ्रेम पे आपका बायस क्लियर हो गया कि डेली टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस 1 मिनट के लिए डेली टाइम फ्रेम पे दोबारा जा रहे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है, ये 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज पे दोबारा कर ले रहे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम का आपका एरिया आइडेंटिफाइड, गुड ग्रेट। किस बेसिस पे हुआ, हमारे उन्हीं इंडिकेटर के बेसिस पे हुआ। वॉलेटिलिटी राइज कर रही है, प्राइस राइज कर रहा है, लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर आ गया है। तो ये मल्टीपल इंडिकेशन हैं कि आपको जब प्राइस यहां पर है तो आपको सिर्फ लॉन्ग एंट्री लेनी है, शॉर्ट नहीं लेनी। क्यों, क्योंकि प्राइस आपका अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है और लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर आ गया। ये बहुत है, इतनी देर में आपको समझ आ जाएगा अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 30 अप्रैल को ये पता है, ये आपका जो ट्रेड चला है ना, ये आपका ट्रेड 29-30 अप्रैल से लेकर के 22 मई तक, ये करीब करीब आपका 20 दिन का ट्रेड चला है। अब आपको 20 डेज के दिन में हमने ये दिखाना है
कि 20 डेज में अगर आपने लॉन्ग एंट्रीज ली हैं और कहां पर लॉन्ग एंट्रीज ली हैं, वो लॉन्ग एंट्रीज सर आपके फेवर पे रही हैं या नहीं रही हैं, ये वो एक्सरसाइज हो रही है। इसका नाम मैं इस पूरी की पूरी खेल का नाम आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा, पर नाम से फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ना है कि क्या जो आप इस दौरान लॉन्ग एंट्रीज लोगे, क्या वो लॉन्ग एंट्रीज आपको रिजल्ट देंगी, क्या आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ये फाइंड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भैया, आओ चलो। एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज आपको मैं और बीच में करके इसको दिखा देता हूँ। हालांकि मैं इसको सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले जा सकता था, आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाकर के मैं आपको एक चीज वो भी दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। आइए एक मिनट के लिए और इस पर हम बात कर लेते हैं कि असली जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ उसका क्या चीज। ठीक है जी, ये देखा आपने। अब आप ये देख रहे हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब आपको ये सिग्नल मिला तो उस समय वॉलेटिलिटी श्रिंक कर रही है। ठीक है, यहां तक आपकी ये वॉलेटिलिटी श्रिंकेज है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो एरिया आइडेंटिफाई कीजिए जिस एरिया में आपको वॉलेटिलिटी बैंड इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इसको रंग कोई और कर लीजिए, इसका रंग लाल कर लीजिए 1 मिनट के लिए। यहां से लेकर के यहाँ तक आपके वॉलेटिलिटी बैंड्स इंक्रीज कर रहे हैं। फेयर है, आपने ये एक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, ये रेड एरिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, ऐसे करके एक आध दो जगह पर हम रेड एरिया और आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक ये आइडेंटिफाई कर लीजिए रेड एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक एरिया मार्क कर लीजिए। ये एक जोन है जहां पर कुछ आपको 1 आवर इसी पर्टिकुलर टाइम में जब आपके ट्रेड्स कुछ आपको वोलेटिलिटी राइज दिखी है। ठीक है जी, ये कुछ हमने थोड़ा बहुत काम किया। अब आपने 1 आवर के ऊपर भी कुछ काम कर दिया। अब आप आए 15 मिनट के ऊपर, जो आपका वर्किंग एरिया है जहां पर आपको ट्रेड लेना है। आप कर क्या रहे हैं, आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को कंफर्म करते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट जो टाइम है, वन वन डे के बाद उसका इंटरमीडिएट जो टाइम है 1 आवर, 1 आवर के ऊपर आप उसकी डबल कंफर्मेशन लेते हैं। और 15 मिनट जो आपका ट्रेड करने का टाइम है या 10 मिनट्स ट्रेड करने का टाइम है, वहां पर आप एंट्री और एग्जिट करते हैं। एक्चुअली में ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर में हम सबसे बड़े अपने वाले टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को कंफर्म करते हैं। उसके बाद जो बीच वाला हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वहां पर उसकी हम कंफर्मेशन लेते हैं कि हाँ गाड़ी उसी दिशा में चल रही है। और जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर हमारा एंटर और एग्जिट करके अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, हम अपने ट्रेड्स लेते हैं। इसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं रियल लाइफ मार्केट में। हम सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लाइव चार्ट के ऊपर में कि अगर आपने इस पूरे सेटअप के ऊपर काम करा है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इतनी खूबसूरती से इस चीज को पकड़ करके चलने की कोशिश करते हैं तो आपको कैसी एंट्रीज मिलती हैं, वो एंट्रीज आपके कितने फेवर में होती हैं और कितने अगेंस्ट होती हैं, वो आप 2 मिनट में देख लीजिएगा। ये आपके सामने आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ उसी 15 मिनट, अब आपको सिर्फ उन्हीं रेड जोन्स के अंदर में जाना है और रेड जोन्स में जाकर के देखना है कि रेड जोन के अंदर में जब प्राइस था तो अगर आप वहां पर 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम, अब जैसा ये पहला वाला रेड जोन है यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए देखने की कोशिश करेंगे। ये अब थोड़ा सा स्क्रीन को वाइड कर देते हैं इनको, ताकि हम बात बहुत अच्छे से समझ पाए। ये देखिए, ये जोन है आपके पास में। अगर इस जोन में आकर के अगर आप यहाँ पर कहीं लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं तो क्या लॉन्ग का ट्रेड आपके फेवर में होता है। ये जोन था, ये लॉन्ग की एंट्री थी और ये फर्स्ट लॉन्ग एंड कैप्चर। ये ट्रेड हम आपके साथ में ये इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते थे कि जहां पर आपको लॉन्ग मिला, ये शॉर्ट आप शॉर्ट कभी भी नहीं लेंगे। जब आपका बड़ा टाइम फ्रेम आपको लॉन्ग बता रहा है आप शॉर्ट नहीं लेंगे चाहे कुछ हो जाए। क्यों, अगर आप शॉर्ट लेंगे ना तो शॉर्ट के ट्रेड या तो आपके नो प्रॉफिट नो लॉस पर बुक हो जाएंगे या आपको वो लॉस दे करके जाएंगे। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप हवा के विपरीत चल रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हो। ये खूबसूरत सेटअप, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके साथ इसलिए की जा रही है कि आपने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को पकड़ा, उसके बाद खट करके स्नाइपर एंट्री मारी और चल अंदर करके अपने प्रॉफिट को बुक करा। ये हमने आपको अभी फिलहाल में ये फर्स्ट ट्रेड सामने से दिखा दिया कि ये फर्स्ट ट्रेड आपका इस जोन में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे रॉकिंग ट्रेड था, आंख बंद करके प्रॉफिट था। आइए और चलते हैं और दूसरा ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आइए इस जोन में देखते हैं इस जोन में क्या हुआ। ये एक और जोन आइडेंटिफाइड, ये जोन है। आप एक और चीज देखिएगा, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, जो जिस जोन में चाहे वो 15 मिनट का भी जोन हो, जब आपको रॉकिंग ट्रेड मिल रहे होंगे ना, ये रॉकिंग ट्रेड होंगे ना जो आपके इस तरह के, उस समय आप देखेंगे ना तो उस समय भी आपको उन्हीं पैटर्न्स का ही सहारा देना है। ये देखिए, ये भागा प्राइस
और स्नाइपर एंट्री, नीचे देखेंगे वॉलेटिलिटी राइज। और तरीका दिखाता हूं आपको, ये और दूसरा देखिए और ट्रेड, ये एक ट्रेड आपको वॉलेटिलिटी राइज कैप्चर्ड, और देखिए ये ट्रेड एक वॉलेटिलिटी राइज, ये कैप्चर, ये वॉलेटिलिटी राइज का ट्रेड, ये लॉन्ग और ये ऊपर तक गया। और दिखाता हूं, शॉर्ट मत कीजिए, और जो हमने पहले तो बात करी ली उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, जो हमने बात की अभी 2 मिनट पहले। ये देखिए, ये वॉलेटिलिटी राइज, ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपका मार्क्ड एरिया। 1 आवर टाइम फ्रेम के बाद आ गए आप अपने 15 मिनट पे, और आप अपने 15 मिनट पे आपने ये लॉन्ग किया, ये वॉलेटिलिटी राइज, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा, ये मूव आपने कैप्चर कर लिया। ये एक ऐसी जगह है सर, जो मेरी आज तक की थोड़ी बहुत अकल कहती है कि इतनी एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप ये ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है सामने पंटर का आपको ट्रैप कर पाना, क्योंकि आपने बहुत इसके ऊपर मेहनत की है। आपने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को कंफर्म कराया, उसके बाद आपने 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को कंफर्म कराया, उसके बाद आप 15 मिनट के ऊपर आए। सच बताऊं, ट्रेड करने का तरीका यही है, प्रोफेशनल तरीका ट्रेड करने का यही है। आइए और चलते हैं, उसके बाद में आपसे और कई इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको शेयर करूंगा। ये आपने जोन एक, ये ट्रेड आपने कैप्चर किया, और दिखाता हूं आपने, और ये देखिए, क्या आपको कहीं पर कोई डाउट है इस ट्रेड में? ये है आपका एक लॉन्ग का ट्रेड, ये देखिए, इस तरह के ट्रेड्स आप कैप्चर करेंगे अगर आप इस गेम को इस लेवल पर खेलना चाहते हैं ना, कि जिसको आप कहते हैं कि हाँ, ट्रेड किया, आंखें बंद करके नहीं किया, चीज को समझ के किया। सो दिस इज द ब्यूटी विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। ये आपने एक लाइव देखा नेचुरल गैस पे। हो सकता है कि नेचुरल गैस का चार्ट है, मैंने खुद ये लगाया हुआ है, ऐसे ट्रेड्स फाइंड कर लिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसका जवाब ये कि कहीं और चलते हैं। बात हो गई, मैंने आपको जो बताना था अपनी तरफ से बताया। चलिए देखते हैं कि क्या कहीं क्रूड के ऊपर कहीं कुछ पैटर्न्स हैं ऐसे। क्रूड को देखते हैं सर, समझने की कोशिश करते हैं कि क्रूड हमें, मैं मान रहा हूँ सर ये चार्ट और ये सब चीजों को देख करके ना इतना ओवरवेलमिंग है कि कोई भी घबरा जाएगा, पर कोई बात नहीं सर, घबराने की आवश्यकता नहीं है, काम करने की आवश्यकता है। इसलिए करना है इसमें आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर में आपको कहाँ पर क्या करना था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जोन में ट्रेड नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी राइज कर रही है, इस जगह पर ये वॉलेटिलिटी पहले गिर रही है, और उसके बाद में ये ऊपर जा रहा है सारा का सारा। ठीक है जी, आइए देखते हैं, बात करते देखते हैं कुछ हमारे पास आपको बताने के लिए है या नहीं है। यहीं से शुरू करते हैं, आइए। ये वॉलेटिलिटी यहाँ से आ रहा है, ये प्राइस है, और उसके बाद तो ऊपर जा ही रहा है। ठीक है, एक चीज को देखिए, हम लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे कभी, अभी हम लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेगिंग स्पैन है वो प्राइस से बाहर नहीं है। ठीक है, पर ये जब यहाँ पर हुआ तो उस समय तो लेगिंग स्पैन फ्री था, तो यहाँ पर तो एक शॉर्ट का ट्रेड बनता था ना। आइए देखते हैं कि जब ये था तो उस दिन शॉर्ट का ट्रेड कामयाब था या नहीं था। लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना है, लेना शॉर्ट का ट्रेड है। लॉन्ग का ट्रेड तब लेंगे जब लेगिंग लेगिंग स्पैन जो है वो प्राइस के ऊपर आ जाए। प्राइस के ऊपर अभी लेगिंग स्पैन नहीं आया, अभी प्राइस के नीचे ही है, और थोड़ा सा ऊपर आने दिए, फिर क्रूड में लॉन्ग का ट्रेड फाइंड करेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पर 3 जून को एक शॉर्ट का ट्रेड फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 जून को जब ये कैंडल बन रही थी ना, तो उस दिन लेगिंग स्पैन आपका यहाँ पर था। चलिए आइए, शायद आप मेरी बात समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 1 आवर पर आइए, और 1 आवर पर देखते हैं कि इस दिन जब ये था, ये ठीक है, 1 आवर पर आ गए हम। आइए देखते हैं, हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं हमको शॉर्ट एंट्री अच्छी मिली है। उसके बाद आप एक काम कीजिए, ये दोबारा फिर वॉलेटिलिटी राइज हो रही है, वो वही है सर, उसी दिन फिर वॉलेटिलिटी राइज है। इसको आप कोई और कलर से मार्क कर दीजिए, इसको नीला कर दीजिए, और उसके बाद आप 15 मिनट पर जाइए और देखिए कि 15 मिनट पर आपको इस नीली लाइन के बाद कहीं पर कोई शॉर्ट एंट्री दिखी है या नहीं दिखी। दिखी है तो आपके सामने लॉटरी है आपकी, और नहीं दिखी तो फिर तो कोई बात ही नहीं है सर, फिर ये सेटअप बेकार है। और ये देखिए जी, ये एंट्री है सर शॉर्ट की, ये है सर इस वॉलेटिलिटी। सर सी द गेम ऑफ वॉलेटिलिटी, ये देखिए यहाँ से वॉलेटिलिटी राइज हो रही है, यही था ना सर हमारा, ये लेवल्स है ना हमारे वॉलेटिलिटी के, ये है ना वॉलेटिलिटी का लेवल। इसको जो रंग अच्छा लगे सर वो रंग दे दो, और उसके बाद आप चेक कर लो कि जब ये आपके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वॉलेटिलिटी राइज हुई तो आपको आपके सारे के सारे इंडिकेटर्स ने क्लियर सिग्नल दिया या नहीं दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर पीस।
आप बात करते हैं 15 मिनट के ऊपर में, मैं आपके साथ में पूरी सीरीज 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको रन करके दिखाई, पर लास्ट में आपको ये बड़ी पिक्चर दिखाना इसलिए जरूरी था कि आप जो 15 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हो ना, आप वो 15 मिनट वाले ट्रेड्स को कैसे बेहतर कर सकते हो। वो आप ऐसे बेहतर कर सकते हो कि अगर आपका डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपको शॉर्ट कह रहा है ना, तो 15 मिनट के ऊपर कभी लॉन्ग मत करो। और अगर आपका डेली टाइम फ्रेम लॉन्ग कह रहा है, जैसे जैसे आपने देखा नेचुरल गैस में लॉन्ग का ट्रेड बनता है, बार बार नेचुरल गैस आपको लॉन्ग बोलता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट मत करो। और क्रूड आपको 3 जून को दी, उसके बाद उसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया, वो बात अलग है। पर अगर आपको शॉर्ट बोलता है ना, तो लॉन्ग मत करो। शॉर्ट करोगे तो इतने बड़े वाले मूव्स कैप्चर करोगे। मैं आपको एक चीज अपनी तरफ से बोलता हूँ, पूरी दुनिया में जहां मर्जी जाओ, जो आपको इंडेक्स अच्छा लगता हो, जो स्क्रिप्ट अच्छी लगती हो, जो कमोडिटी अच्छी लगती हो, जो फॉरेक्स जो क्रिप्टो अच्छा लगता हो, सेटअप यही है, लगा के दे। मेरे को मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, इस क्रिप्टो पर कुछ बता दीजिए सर, ये सेटअप को समझ लीजिए, उसके बाद तो सर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये तो सिर्फ नाम है सर। ट्रेड करने वाले तो आपके और मेरे जैसे लोग हैं ना, ये तो सिर्फ नाम है, इस सेटअप को समझिए। ये क्या सेटअप है इसको समझिए। स्क्रिप्ट आपकी मनमर्जी की, टाइम फ्रेम आपकी मनमर्जी का, आज आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लो यार जाओ। आओ और आगे चलते हैं। इस प्रेजेंटेशन को और आगे लेके चलते, बिटकॉइन देखते हैं। बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं और आपको वहां दिखाता हूं क्या चलता है। बिटकॉइन तो 24 घंटे की मार्केट है सर, कैसे मैनिपुलेट होगी, आइए। क्या कहीं बड़े, क्या हमारे पास यहाँ पर कहीं कुछ है जहां पर वोलेटिलिटी कहीं राइज हो रही है और हमको ट्रेड कंफर्म, ट्रेंड कंफर्म्ड है बड़े टाइम फ्रेम पे, आइए देखते हैं। हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये लेवल्स हैं, यहाँ से वोलेटिलिटी राइज है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ये लेवल्स को मार्क कर लिया, रंग कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखेंगे। ये ठीक है। जब आपका प्राइस यहाँ पर था ना, जब आपका ये प्राइस था, तो आपको पता होना चाहिए सर, जब आपकी ये वॉलेटिलिटी राइज हो रही थी ना, ये कैंडल आपकी बन रही थी, ये वाली पहली कैंडल, तो आपको पता होना चाहिए सर कि ट्रेड लेना है तो लॉन्ग का लेना है, शॉर्ट का लेना ही नहीं है। क्यों सर? डेली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस सर देखो ना, फ्रैक्टल एलिगेटर के भी ऊपर आ गया, लेगिंग स्पैन भी फ्री हो गया सर, सारी बातें अच्छी अच्छी हो गई यहाँ पर, तो सर प्राइस अपने ऑर्डर ब्लॉक से भी बाहर आ गया। लॉन्ग का ट्रेड है, शॉर्ट का ट्रेड नहीं है, ये कंफर्म्ड है। अब हम जाएंगे अपने डेली टाइम फ्रेम के बाद आवरली पे। आवरली पे देखेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर जोन में कोई एक ऐसी जगह थी जहां पर वॉलेटिलिटी राइज कर रही थी। बिल्कुल देखेंगे जी, आइए। दो तीन जो छोटी छोटी दो एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। रंग आपको जो अच्छा लगता है वो लगा लीजिए। पहली एक्सरसाइज यहाँ से यहाँ कर लीजिए, और दूसरी एक्सरसाइज ये वॉलेटिलिटी वाली आप यहाँ से यहाँ। ठीक है जी। हम इन दो ग्रीन एरियाज में देखेंगे अपने छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के कि क्या हम 15 मिनट में इन जोन्स के अंदर में लॉन्ग का ऑर्डर पकड़ते तो वो कामयाब होता। वो तो दिख ही रहा है वैसे, पर हम 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं 15 मिनट की। और 15 मिनट पर चीज को समझते हैं कि अगर हम ये ट्रेड 15 मिनट पर पकड़ते विद द हेल्प ऑफ एंटायर सेटअप, जो हमारा ये पूरा का पूरा सेटअप है, तो क्या हमें कामयाबी मिलती। आइए देख, तो थोड़ा आगे पीछे जरा ज्यादा करना पड़ रहा है, डेटा जरा ज्यादा है मेरे पास लगा लगा हुआ है। दैट इज ऑल राइट, वो हमें डिस्टर्ब आमतौर पर हमें इतना कभी कर नहीं पाएगा। ये देखिए, पहला तो यही ट्रेड है, यहाँ देखते हैं ये, इस चीज को आप यहाँ से देखिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वॉलेटिलिटी राइज है। आपको पूरी पिक्चर यहीं से ही क्लियर हो जानी है, आपको कुछ नहीं समझना है। ये वॉलेटिलिटी राइज हो रही है। अब लगाइए 15 मिनट की लाइन, रंग आपको आपकी मनमर्जी का, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए। अच्छा, ये वॉलेटिलिटी राइज, ये मूव करा आपने कैप्चर, आ गया आपके सामने। ये दोबारा वॉलेटिलिटी राइज, यहाँ से कहीं से, तो एक ये छोटा मूव कैप्चर, बट यस दिस मूव वाज कैप्चर्ड। और इन एनी केस आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये हटाइए। अगर आपने ये मूव कैप्चर किया है ना, ये मूव कैप्चर किया है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्टल्स। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं है, शॉर्ट आपको लेना नहीं था। आपने यहाँ पर लॉन्ग बनाया और आपका लॉन्ग बनता है कितने पे, 67,000 पे। और 67,000 वाला लॉन्ग से आप निकलते हैं 70,000, 70,500 पे। तो $3,500 का ये मूव आपने ऐसे कैप्चर किया विद द हेल्प ऑफ दिस एंटायर पीस। और आगे चलते हैं। ये एक्चुअली में एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है कि ये जो आपको 15 मिनट में ये जो दुनिया जहान की एंट्रीज मिल रही है ना, ये जो दुनिया जहान की एंट्रीज मिल रही है ना 15 मिनट में, वॉलेटिलिटी तो यहाँ भी इंक्रीज है, यहाँ भी इंक्रीज है, यहाँ भी इंक्रीज है। बात समझ रहे हैं आप? हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि 15 मिनट में जो
इस प्रकार के एक्सपोनेंशियल मूव्स है ना, वो कैसे कैप्चर होंगे। ये बच्चों वाली एंट्रीज तो सर आपने सीख ली 7 दिन में, ये वाली एंट्रीज सिखाना, ये वाले ट्रेड आपको दिलवाना, इस मास्टर स्ट्रोक क्लास का ये पर्पस है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊं और आपको भी 15-15 मिनट के ऊपर, जहां पर 15 मिनट पे सेटअप लगाओ, 15 मिनट पे तो सेटअप हर जगह पर चल रहा है सर। ये भी तो वोलेटिलिटी राइज है, ये भी तो वोलेटिलिटी राइज है, ये तो हर जगह पर वोलेटिलिटी राइज है। तो क्या सारे ट्रेड लेते रहोगे? नहीं, हम ये ट्रेड लेंगे। हम अपनी एंट्रीज को और रिफाइन कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं मेरी? हम अपनी एंट्रीज को और रिफाइन कर रहे हैं। हम वहां एंटर करना चाहते हैं जहां पर स्टॉप लॉस कम कटे और मूव इतने एक्सपोनेंशियल्स आए कि लगे यार कि हाँ ट्रेड किया। ये पहला एग्जांपल था, और पीछे चल रहे हैं 1 मिनट के लिए, आपको वो दिखा देता हूँ। वहां पर जो दूसरा एक एरिया आइडेंटिफाइड है, वहां पर क्या हुआ होगा ये देखिए। ये है आपका एरिया, ये आपका एरिया, 1 घंटे का एरिया। 15 मिनट पर आप आ गए, आप देख लो आपके सामने आपको दिखेगा ये वॉलेटिलिटी राइज। ये जहां पर आप एक लॉन्ग बनाओगे, ये आपका लॉन्ग है, और ये आपका लॉन्ग बन रहा है कितने पे? 63,000 पे। और 63,000 का लॉन्ग आपका चल करके गया 65,700 तक। $2,500, 26-2700 का मूव आपने कैप्चर किया। ये मूव हम आपको कहना चाहते हैं कि ये मूव कैप्चर कैसे होगा, ये इस क्लास का पर्पस है। सेटअप आपको दे दिया, आपको आ गए, आपने ये 4-5 इंडिकेटर सीख लिए, सारी बातें बहुत अच्छी हैं, पर ये वाले $5,000 के मूव्स कैसे आएंगे सर? इस प्रकार आएंगे। चलिए हम आपको इसके ऊपर भी कुछ बता पाए। सिर्फ हमने शायद नेचुरल गैस पे की, क्रूड पे की, बिटकॉइन पे की एक्सरसाइज। आइए चलिए और कहीं चलते हैं, स्क्रिप्ट में चलते हैं। आइए किसी स्क्रिप्ट में देखते हैं। बाकी आप इसको जहां मर्जी लगाइए, आपको जैसे अच्छा लगता है वहां लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आज देखते हैं सबसे ज्यादा LIC हाउसिंग फाइनेंस में सबसे ज्यादा तेजी रही है, तो देखते हैं कहीं हम इसको, ये स्क्रिप्ट कहाँ काम करती है, क्या स्टॉक्स में काम करती हैं, ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आइए देख क्या होता है स्टॉक्स में जब हम इस प्रकार की कोई स्क्रिप्ट फाइंड। ठीक है जी, आइए यहाँ पर आप आइए। यहाँ पर वोलेटिलिटी ये राइज है, नीचे ऊपर ये वोलेटिलिटी राइज बढ़िया यहाँ पर चल रहा है। ये इसके अंदर हम, ये हमें दोनों चीजें दिखाई देगी यहाँ पे। सबसे पहली LIC लग गई है, तो LIC में हमें दोनों चीजें दिखाई देंगी। देखिए पहले हमको ये ऊपर दिखाई देगा, फिर हमको ये नीचे दिखाई देगा, और फिर उसके बाद ये फिर हमें ऊपर दिखाई देगा। तो ये इस छोटे से टाइम फ्रेम में 3 जून से लेकर के 12 जून तक 10 दिन में हम ये पूरी दुनिया इसकी देख लेंगे कि जब वोलेटिलिटी राइज हो रही है ना। अब देखिए जब ये वाली कैंडल आपकी बन रही है ना, आइए और दिखाता हूं आपको। जब ये आपकी कैंडल बन रही है ना, तो आपका लेगिंग स्पैन कहाँ है बता दूं आपको। लेगिंग स्पैन ही है। मान लेते हैं कि चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपको लॉन्ग का ट्रेड मिल गया। पहले लॉन्ग का ट्रेड मानते हैं कि 3 जून को लॉन्ग का ट्रेड मिल गया आपको। वैसे एक्चुअली में उसने यहाँ पर रोक लेना है आपको, इस फ्रैक्टल पे रोक लेगा, लॉन्ग नहीं लेने देगा। पर चलो बेनिफिट ऑफ डाउट मान लेते हैं कि 3 तारीख को लॉन्ग का ट्रेड भी देखेंगे, फिर उसके बाद 4 तारीख को शॉर्ट का भी देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लॉन्ग का ट्रेड अब देखेंगे आज के दिन में 12 जून में, क्योंकि अब आया प्राइस अपने, आज के दिन में प्राइस आया अपने लेगिंग स्पैन के ऊपर। अब मैं आपको आगे आने वाला आगे का रास्ता भी बता दूंगा इसी के अंदर में, और उसके बाद आपको कुछ और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप और 10-15 मिनट मेरी बात सुन लेंगे ना, तो समझ लीजिए आपको आगे किस प्रकार ट्रेड्स लेने हैं ना, वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 3 तारीख को मिल गया यार कि 3 तारीख को लॉन्ग का ट्रेड है। चलो आओ 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और सबसे पहले हम 3 तारीख को ये देखने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग का ट्रेड हमको वॉलेटिलिटी कहाँ राइज हो रही है। ठीक है, आओ ये लग गया, ये है यहाँ पर, ये वॉलेटिलिटी भी उसी दिन ही राइज हो रही है जब भी हमको दिख रहा है सामने। मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये हमारा एक एरिया मिल गया कि हमें यहाँ पर ही देखना है कि 3 तारीख को हमको लॉन्ग का ट्रेड कहाँ मिल सकता है। आइए 15 मिनट पर चलते हैं। पर बहुत ज्यादा चांसेस है, मैं आपको बताऊं कि सेम डे के अंदर में ना ट्रेड हाथ से निकले होंगे। पर चलो एक एक्सरसाइज है, करके देख लेते हैं। ये देखिए कि क्या यहाँ पर इसके बाद में 15 मिनट वाले, ये यही वॉलेटिलिटी राइज है 3 तारीख को। तो क्या 3 तारीख को अगर किसी ने लॉन्ग का ट्रेड पकड़ने की कोशिश की LIC हाउसिंग में, तो वो चला के नहीं चला? चल गया, ठीक चल गया, कोई परेशानी नहीं है, ये अच्छा चल गया, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसको मिल गया। आइए अब और देखते हैं, असली मजा अब आए। अब हमको 4 तारीख को पता है कि 4 तारीख को वॉलेटिलिटी टूट रही थी। ठीक है जी, अब हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या 4 तारीख को मेरे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर में इस सेटअप में कहीं वॉलेटिलिटी राइज हो रही थी और मेरे को शॉर्ट के ट्रेड मिल रहे थे क्या। यही करना है ना, ये देख लो यहाँ से आपको पता चल जाएगा।
ये वॉलेटिलिटी है, यहाँ से राइज हो रही है, इसका रंग कुछ भी कर दो कैंडल का, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसके बाद देख लो सर, ये आपका ये शॉर्ट है, ये मेरे को लग रहा है सुबह की कैंडल है। ये शॉर्ट, ये छोटा सा आप एक शॉर्ट का मूव कैप्चर कर सकते हो। आपको यहाँ से लेकर में सिर्फ ये एरिया देखना है, इस एरिया में देखो कि आपको शॉर्ट का मूव कैप्चर हुआ या नहीं हुआ, ये आपके सामने आपका शॉर्ट का मूव कैप्चर हो गया, ये यहाँ पर हो गई बात। एक लॉन्ग का भी पकड़ सकते थे, इस सेटअप के हिसाब से शॉर्ट का भी पकड़ सकते थे, ये बात खत्म। अब आप मेरे कहने से आ जाओ वनडे पे, और ये देखो कि वनडे पे क्या चल रहा है। पहला आपके लिए वनडे पर सिग्नल ये है कि सबसे पहले तो वॉलेटिलिटी राइज कर रही है, वॉलेटिलिटी तो राइज कर ही रही है, वॉलेटिलिटी तो रुकी हुई नहीं है। अब क्या हुआ है कि वन डे के ऊपर ना आपका प्राइस और लेगिंग स्पैन फ्री आ गए। ये वाला जो जोन था ना, अब ये जोन आपका टूट गया है, ये रेजिस्टेंस था, अब प्राइस आपका रेजिस्टेंस के ऊपर है, लेगिंग स्पैन भी फ्री है, वॉलेटिलिटी भी बढ़ रही है, ऊपर कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एंकर्ड एवरेज नहीं है, और प्राइस आपका एलिगेटर फ्रैक्टल के भी ऊपर है, ये आपको पता चल गया जी, ठीक है। अब आप डेली टाइम फ्रेम के बाद आवरली पे आ जाओ, ठीक है। आवरली पे आ गए, आज के बाद से देखना शुरू कर दो, क्योंकि आज आपको मिल गया ना, सिग्नल मिल गया। अब आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, आवरली टाइम फ्रेम पे आप यहां पर लगा दो, ठीक है जी। कलर आप कोई भी इसका कर दो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कलर, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख रहे हो कि वॉलेटिलिटी भी राइज कर रही है, और उसके बाद अगर आपने आवरली पे ट्रेड पकड़ा तो आज के दिन में आपको ये ट्रेड मिल गया। अब आगे आना, अब आगे का रास्ता, अब आगे का रास्ता ये है कि आपको पता है कि 1 आवर के ऊपर में वॉलेटिलिटी राइज कर रही है और प्राइस भी ऊपर भाग रहा है, ये आपको आगे आने वाले रास्ता मिल चुका है। अब आप क्या करें, अब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ना सिर्फ आप अपनी तरफ से कोशिश ये करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कि जब आपको दोबारा वॉलेटिलिटी राइज दिखेगी ना, आप प्राइस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिएगा, आपको आपके मतलब की चीज मिल जाएगी। ये था नेक्स्ट लेवल गेम को ले जाने का तरीका। इस समय आपको पता है कि इस जगह से वॉलेटिलिटी राइज हो गई है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आप 1 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम को नजर में रखिए। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्लियर सिग्नल है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में आपको प्राइस सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, LIC हाउसिंग फाइनेंस में प्राइस शॉर्ट नहीं है, आप शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे, लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। क्यों लॉन्ग का ट्रेड लेंगे? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लॉन्ग है। आप इसकी कंफर्मेशन लेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एंट्री और एग्जिट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये है प्रॉपर तरीका मेरी तरफ से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ट्रेड करने का। आइए एक एक्सरसाइज और करते हैं, जैसे हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस में की। आपको एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पे, ये स्क्रिप्ट्स हैं, आइए देखते हैं। HDFC में कहीं पर भी देखते हैं कि कहीं पर कुछ ऐसा सीन है जहां पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में कहीं कोई क्लियर सिग्नल्स हैं। मैं आपको कुछ और चीज भी वहां पर दिखाऊंगा। मैं अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ना क्लियर सिग्नल्स फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, खूबसूरत चीज देखिए, OFSS काम करने का मजा आएगा। ये देखिए, इस जगह से आपने वॉलेटिलिटी राइज देख ली, इस जगह से आपको ट्रेंड की कंफर्मेशन आ गई कि प्राइस अपने लेगिंग स्पैन भी फ्री है, वॉलेटिलिटी भी राइज कर रही है, प्राइस अपने एलिगेटर फ्रैक्टल के भी ऊपर है, एंकर्ड के भी ऊपर है, और सब बातें बहुत अच्छी हैं। इस जगह के बाद आप ये देख लीजिएगा, ये जगह के बाद अब आप 1 आवर पे जाइए, 1 आवर पर ये देख लीजिए कि वॉलेटिलिटी कहां पर राइज हुई है। यहां से लेकर के यहां तक वॉलेटिलिटी राइज है, और फिर यहां से लेकर के यहां तक वॉलेटिलिटी राइज है। अब इन दो ब्लैक जोन्स में सिर्फ 15 मिनट में देख लीजिए कि आपको बुल के ट्रेड मिले हैं या नहीं मिले हैं। ये देखिए, ये है बुल का ट्रेड। इससे ज्यादा सरल मैं इस गेम को कर नहीं सकता था यार। और मैं आपको ये बता दूं, मुझे खुद यहां तक पहुंचने में 5 साल लग गए हैं यार। और ये मेरे हर रिटेल फ्रेशर भाई के लिए मेरी तरफ से ट्रीट है, गिफ्ट है, निस्वार्थ भाव से फ्री में जो मैं देना चाहता था। ये मेरा ऑल इन ऑल है सो फार एज चार्ट ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस इज देयर। कि मैं आपको बताऊं कि मैं मुझे इंट्राडे ट्रेड करना हो, पोजिशनल ट्रेड करना हो, तो मैं बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके अलावा कोई और चीज नहीं लगाऊंगा। जगह ही नहीं है स्क्रीन पे यार, नजर ही नहीं आ रहा, कैंडल तो दिखनी नहीं, लगाऊं क्या यार, जरूरत ही नहीं है कुछ और लगाने की। प्राइस अपने आप आपसे बात करने लग जाएगा, और आप खुद थोड़े दिनों में ऑब्जर्व कर देंगे कि इसमें से बहुत सारी चीजें आप उड़ा भी देंगे। आप कहेंगे जरूरत ही नहीं है यार, इतनी देर में काम हो जाता है जितना सब कुछ बता दिया है।
और आप ये देख लो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इस जोन में देखो कि ये लॉन्ग का ट्रेड था या नहीं था, यहाँ देख लो जोन में लॉन्ग का ट्रेड नहीं आएगा, लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। वैसे तो यहाँ पर गैप अप आ गया इसीलिए आपको ये दिख रहा है, पर ये लॉन्ग का ट्रेड आपका इसीलिए पटा पिटा क्योंकि गैप अप आ गया, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। आप इसको अपनी लिस्ट में लगाओ, ओएफएसएस को अपनी लिस्ट में लगाओ। आपको इसमें अगर लॉन्ग की एंट्रीज दिखती हैं तो आप उनको डमी ट्रेड लगा करके चेक करो कि वो आपको प्रॉफिट देती है या नहीं देती। आइए और दिखाता हूँ आपको कुछ। ओएफएसएस के अलावा मैं देखता हूँ कि कहीं पर कुछ फेडरल बैंक को नोटिस में रखो, फेड बैंक को नोटिस में रखो। क्यों फेड बैंक को नोटिस में रखो? क्योंकि फेड बैंक में अब वॉलेटिलिटी राइज यहां से हो रही है, यहां से वॉलेटिलिटी राइज हो गई डेली पे, उसके बाद यहां से आपको मिल गए, ये आपका लेगिंग स्पैन आ गया। इस क्रॉसओवर के बाद आज के प्राइस के बाद आप देख लो, आप देखोगे इसके बाद आपको प्राइस में तेजी दिखाई देगी। ये देखो अभी आपको, अब इस जगह से आप एक चीज और ऑब्जर्व करोगे। मैं ज्यादा सेम चीज रिपीट करके ना आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत कीमती है मेरे भाइयों का समय। आप यहां से देखो, इस जगह से आपका 1 आवर के 1 आवर में इस रेड लाइन से वॉलेटिलिटी राइज कर रही है ना, वॉलेटिलिटी राइज, वॉलेटिलिटी राइज है। अब आप इसके बाद जाओ सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखो कि आपको इसके बाद में इस लाल लाइन के बाद लॉन्ग का ट्रेड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ये लॉन्ग, ये लॉन्ग और ये गेम है यार सारी की सारी। आपको करना वही है, आपको छोटा हो या टाइम फ्रेम, आपको एंट्रीज भी सर उन्हीं पैरामीटर से पकड़नी है जब वॉलेटिलिटी राइज हो रही है। आप इस जोन में देख लो, यहां से लेकर यहां तक आप देखो कि आपका ट्रेड कामयाब है या नहीं है लॉन्ग का ट्रेड। ये है सर स्नाइपर एंट्रीज। ये काम तो बच्चे कर रहे हैं सर, ये है कंसोलिडेशन, ये सब कंसोलिडेशन है, ये है सर ट्रेड करने का तरीका। ये एक्सरसाइज का पर्पस क्या था आप समझ पाए होंगे शायद। ये ट्रेड कैसे मिलेगा, ये तरीका है। इससे बेहतर अगर आपको कोई तरीका पता हो तो मुझे मेल लिख देना, मैं उसको स्टडी करके अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूं। अब फिलहाल में एक आध दो चीजें, सेटअप हो गया सर, सेटअप हो गया, पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया। आपको मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से अपनी बात जो समझाना चाहता था वो भी बता पाया। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में डालने का मतलब यही था कि आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी बड़ी से बड़ी एक्सट्रीम, बड़ी से बड़ी मूव्स को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट, अब 2 4 5 मिनट मेरी बात सुन लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सुन लो आप। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, 15 मिनट पर ट्रेड करते हो, तो आप डेली से शुरू करो, 1 आवर पे जाओ, फिर 15 मिनट पे जाओ। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो फिर आप वीकली से शुरू करो सेम एक्सरसाइज, फिर डेली पे आओ, फिर 1 आवर पे आओ, तो आपके पोजिशनल ट्रेड्स मिलने लग जाएंगे। तो ये सेम कॉन्सेप्ट पोजीशन पर ऐसे काम करेगा, सिर्फ आपको अपना टाइम फ्रेम चेंज करना है। फिर बोल देता हूं, इंट्राडे वाले शुरू करेंगे डेली से, आवरली से, और फिर अपने टाइम फ्रेम पर आएंगे। पोजिशनल वाले शुरू करेंगे वीकली से, फिर डेली से, फिर आवरली पे टाइम फ्रेम पर आएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, ट्राई करके देख लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, जितनी भी ताकत लगा लूं, जितना बढ़िया मर्जी से मर्जी सिस्टम बना करके देने की कोशिश कर दूं, पर कोई भी सिस्टम होली ग्रेल नहीं हो सकता, कोई 100% नहीं हो सकता। ये सिस्टम 100% फेल हो सकता है, इसके फेल होने की संभावना 100% है। इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मेरी समझ के आती है 50% से ऊपर नहीं है। स्टिल आप अपने इनसाइट्स शेयर करो, कमेंट्स में लिखो और मुझे बताओ। पर हाँ, मैं एक चीज में कॉन्फिडेंट हूं कि लॉस लगेंगे तो छोटे लगेंगे, प्रॉफिट्स आएंगे तो बड़े आएंगे। ये सिस्टम आपकी ऐसे हेल्प कर देगा। इस सिस्टम की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मेरी समझ से 50% से ज्यादा नहीं है, पूरे के पूरे सिस्टम की 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। और मेरी इससे ज्यादा, इससे कोई ना एस्पिरेशंस भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी पोजीशन हेज्ड है, अगर मैं स्टॉप लॉस छोटा देता हूं, प्रॉफिट्स बड़े कैप्चर करता हूं, तो 50% क्या, अगर सिस्टम की प्रोबेबिलिटी 40% भी होगी ना, मैं तो भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये मुझे मालूम है। तो इंडिकेटर के भरोसे बैठ करके ना छोड़ दो। ये ठीक है, टूल्स हैं, ट्रिक्स हैं, सारी बातें बहुत अच्छी हैं, पर गेम आपकी बदलेगी जब आप अपनी साइकोलॉजी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, स्टॉप लॉस पे और हेजिंग पे काम करोगे। ये सब इंडिकेटर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मेला चलता रहेगा मेरे भाई। आज मैंने 5 बता दिए, कल कोई दूसरा भाई इससे बढ़िया सिस्टम लेकर के आ जाएगा, मैं ही कुछ नई चीज ले दूंगा, तो फिर वही पुरानी इंफॉर्मेशन रिडंडेंट हो जाएगी, तो उसका कोई सेंस नहीं ना। ये बता दिया है, सिर्फ आपको ये रोड मैप दे दिया चलने का, बता दिया यार कि ये 4 चीजें लगा लो, आपको मार्केट रीड करने में आसानी हो जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, दैट्स इट। इससे ज्यादा और मैंने कुछ नहीं बताया आपको। 7 दिन के अंदर में अगर मैं आपको सिर्फ ये भी बता पाया होऊंगा ना कि ये देख करके ये पता कर लो कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे, तो समझो कि सेटअप ने अपना काम कर दिया। ठीक है जी,
ये भी आप अपने नोटिस में रखो। अब इसके बाद क्या और आगे हमारे पास एक आध दो अपडेट और है, उस पर 2 मिनट बात करते हैं। पहला तो ये कि ये 7 दिन 8 दिन में आपने जो भी इंफॉर्मेशन देखी ये, और साथ में स्टॉप लॉस का टॉपिक, और साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर कैसे लगाए जाते हैं ये टॉपिक, 8 टॉपिक ये, और 2 टॉपिक जो मैं आपको और बता रहा हूं, स्टॉप लॉस का, ट्रेल मैनेजमेंट का जो हमारा वीडियो है चेक एंड मेट स्ट्रेटजी, और एक एक और बड़ा स्पेशल वीडियो है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर कैसे लगाए जाते हैं। बाय स्टॉप लॉस, सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं पता लोगों को, मुझे भी नहीं पता था, सीख लिया तो पता चल गया। उसके अंदर बताने की कोशिश करती है लोगों को, वो वीडियो फाइंड करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं क्या करूंगा, 8 वीडियो ये और 2 वीडियो और जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 10 के 10 वीडियोस का एक कोलैबोरेशन बना दूंगा, एक इकट्ठा वीडियो बना दूंगा जिसका मैं नाम डाल दूंगा टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग मास्टर क्लास इन हिंदी इन 1 वीडियो, फ्री ऑफ कॉस्ट। फेयर है मेरे भाई। उसमें ये 8 की 8 चीजें आ जाएंगी, उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट भी आ जाएगा, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर कैसे लगाने हैं वो भी आ जाएगा। मेरी समझ कहती है बहुत है यार, बहुत है यार। 10 क्लासेस के अंदर में ये रॉक सॉलिड कंटेंट है। इन 10 क्लासेस के अंदर में मेरी समझ कहती है सर पूरे के पूरे जो पूरी फिल्म बनेगी वो 4-5 घंटे की बनेगी। मैं यूट्यूब पे उसका एक वो 4-5 घंटे की फिल्म बना करके अपलोड कर दूंगा, आप अपनी कन्वीनियंस सहूलियत के हिसाब से आराम आराम से देख लेना। ये मेरी तरफ से इनसाइट है। अब और आगे चलते हैं। आप हमें कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे मेल लिख सकते हैं, मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन करने से आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, वो ये कि जब भी हम कोई अपनी तरफ से वीडियो अपलोड करते हैं या हम लाइव जाते हैं या मेरे को कोई आपको एजुकेशनल कोई कंटेंट बताना होता है तो हम आपको कभी कभी टेलीग्राम पे कुछ लिख देते हैं। हम आपको कभी भी स्पैम नहीं करते। हम आपको कभी भी कोई मेंबरशिप, कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार, तो हमने कई बार बोल दिया हमारे पास है ही नहीं, हम आपको नहीं बेचते। हम आपको किसी प्रकार की कोई वीआईपी सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप नहीं बेचते क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। 100 बातों की एक बात है मेरे भाई कि हमारे पास आपको बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें आपकी नेक कमाई से 1 रुपया भी नहीं चाहिए यार। 100 बातों की एक बात, आप अपना पैसा बचाओ, उसको अपने घर परिवार पे यूज करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अपने स्टॉप लॉसेस को, जो पैसा इधर उधर बर्बाद करते हो ना, उसको संभाल के रखो, तो वो आपके स्टॉप लॉसेस देने में काम आएगा। हम इस अप्रोच से चलते हैं मेरे भाई। तो ये भी हो गया कि मुझे कनेक्ट कैसे कर सकते हो। और अगर आप हमको लाइव मार्केट में ज्वाइन करना चाहते हो तो हम 9, साढ़े 9, 10 बजे जैसे ही हमको थोड़ा सा सहूलियत टाइम होता है हम मार्केट में आ जाते हैं, लाइव फीड चला देते हैं। इसी सब सेटअप के हिसाब से चलते बाजार में ऑप्शंस को, अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ वहां पर भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक जैसे मैंने कहा कि टेलीग्राम पे आ जाता है, तो टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको कई चीजों के लिंक्स मिल जाएंगे। ये भी हो गया जी कि आप हमें कनेक्ट कैसे कर सकते हो। और आगे अब जैसे ये मोटा मोटा कंक्लूड हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर में, 8 वीडियो ये और 2 वीडियो पुराने डल गए, 10 वीडियो फिल्म बन गई, अपलोड हो गई, आ गई। अब इसके आगे क्या आएगा, इसके बाद जी आप हमारे चैनल को ज्वाइन अगर करते हो, जो हम आपको प्लीज कहेंगे कि जी प्लीज करो, तो हम अपनी तरफ से आपको ऑप्शन लर्निंग सीरीज एक शुरू करेंगे। इसी प्रकार से हम आपको ऑप्शन की जर्नी में भी अपनी तरफ से बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कम से कम समय लगा करके आप ऑप्शंस को भी सीख सकते हो। अगली चीज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ऑप्शंस आ रही है, हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जी। ये भी हमने आपको बता दिया कि नेक्स्ट क्या आ रहा है। अब एक आध दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज वो सुन लो। अगर आपको लगे कि आपने हमसे आज तक कभी भी कोई चीज सीखी है, हमने कहीं पे वैल्यू ऐड की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंटेंट आपको कैसा भी लगता हो, अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो, आप हमें अप्रिशिएट करो, गाली निकालो, क्रिटिसाइज करो, जो आपको अच्छा लगता हो वो करो, उसके लिए हमें कमेंट्स लिख दो, ठीक समझो, लाइक कर दो। और अगर आपको लगे कि ये कंटेंट हमारा किसी और भाई के भी काम आ सकता है, शेयर कर दो। शेयर करने के लिए मैं अब जरूर बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो चैनल है वो ग्रो कर जाए, और जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो चैनल ग्रो यार करेगा नहीं। आपके सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आपके सपोर्ट से ही हम आगे जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, पॉसिबिलिटी हो तो यार चैनल को लिंक को अगर आप शेयर कर देंगे तो कुछ लोग उसको ज्वाइन अगर कर लेंगे तो थोड़ी गाड़ी हमारी चल जाएगी। फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर सुपर स्पेशल सीन में मेरी तरफ से मुझको कोई अभी तो फिर एडिशनल थॉट्स नहीं आ रहे, पर एक चीज में मैं हमेशा तैयार रहता हूँ यार, हमारे पास कुछ और चीज होगी बताने के लिए हम ऐड कर देंगे। हम कभी भी कंप्लेसेंट नहीं होते हैं यार, आपने देख लिया होगा हमारे पास रोज कुछ ना कुछ होता है बताने के लिए। उसका कारण है कि मैं अपनी नॉलेज पीछे बैठ करके एनहांस करता रहता हूँ ना। मैं रोज कुछ ना कुछ कंटेंट फाइंड करके पढ़ता रहता हूँ, मुझे कुछ मिलता है मैं बताने आ जाता हूँ। तो मेरे साथ आपको ये आनंद आएगा
कि आप मार्केट में कई चीजों में ना अपडेट रहेंगे अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो। टेक्निकल एनालिसिस में, चार्ट रीडिंग में, उसमें आपको हमारे पास में कुछ ना कुछ मेरे पास हमेशा होता है बताने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पीछे कंटेंट काफी पढ़ता रहता हूँ, किताबें, उसमें मैं कंटिन्यूटी में रीडिंग स्पेस में मैं रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस सुपर स्पेशल वीडियो को कंक्लूड करते हैं, बात को खत्म करते हैं, वाणी को विश्राम देते हैं। मैं बहुत होपफुल हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत मोटिवेटेड हूँ, वैसा रहता हूँ कि मैं फिर मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा, नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, नए कंटेंट के साथ, नए रैशनल के साथ। बात वो करूंगा जो आपको हेल्प करेगी लाइव मार्केट को समझने में, अपने पैसे को बचाने में, स्किल को ग्रो करने में और देर सवेरे पैसा बनाने में। फिलहाल इजाजत लेता हूँ, वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट ग्रेट डे एंड फ्रेंड्स, सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय।